14th of February 2019. When the world is celebrating love, India witnessed darkest day in its modern history. नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राहुल परमार और आज हम बात करेंगे पुलवामा अटैक के बारे में। पुलवामा अटैक कश्मीर के पुलवामा शहर के अंदर भारतीय सीआरपीएफ के काफिले के ऊपर हुआ एक आत्मघाती हमला था। इस हमला सिर्फ भारतीय सीआरपीएफ के जवानों पर नहीं हुआ, बट ये हमला था भारत की स्वतंत्रता, भारत की अखंडता और भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर। इस हमले के चलते 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। आज हम उसी की चर्चा यहां पर करेंगे। 14 फरवरी 2019 यानी आज ही के दिन सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ के जवानों का काफिला जम्मू से निकला था श्रीनगर पहुंचने के लिए सुरक्षा के पर्पसों के चलते। इस काफिले के अंदर 78 ट्रक थे, जिसके अंदर 2547 सीआरपीएफ के जवान थे। जवान आपस में बातें कर रहे थे, घरों की बातें कर रहे थे, गुनगुना रहे थे और इस रास्ते के खत्म हो जाने का इंतजार कर रहे थे। आइए इस रास्ते को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। रास्ता यानी काफिला शुरू हुआ था जम्मू से आगे बढ़ते हुए उधमपुर के बाद काजीगुंड, अनंतनाग, पुलवामा और होते हुए ये श्रीनगर को जाने वाला था। ये पूरा रास्ता नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर था, जो कि इंडिया का एक लॉन्गेस्ट हाईवे। और इस हाईवे पर इस काफिले की सुरक्षा कर रहा था आरओपी यानी रोड ओपनिंग पार्टी। सीआरपीएफ की एक यूनिट है जो इस इलाके के अंदर मिलिटेंट्स के द्वारा लगाए हुए विस्फोटकों को ढूंढती है, उन्हें निष्क्रिय करती है, साथ ही साथ काफिले को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आरओपी इस इलाके के अंदर इनकी सुरक्षा कर रही थी। तभी घाटी के अंदर, दिमाग के अंदर एक खिचड़ी पक रही थी और वो खिचड़ी थी आदिल अहमद डार के अंदर, जो कि कश्मीर का एक लोकल आदमी था। अब एक लोकल आदमी होते हुए उसने सीआरपीएफ के ऊपर हमला क्यों किया, इसकी बात हम आगे करेंगे। 2015-16 की बात है। घाटी के अंदर एक मिलिटेंट था बुरहान वानी, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुकात रखता था। बड़ा ही खतरनाक किस्म का मिलिटेंट था। अक्सर हम मिलिटेंट आतंकवादियों के बारे में जानते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को, अपने चेहरों को छुपा के रखते हैं, लोगों से नहीं मिलते। बट ये एकदम अलग किस्म का था। खुले तौर पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को चैलेंज करता था, स्टोन पेल्टिंग करवाता था, घाटी के अंदर हमले करवाता था और इन सारी चीजों को सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिवली पोस्ट करता था, जिसके चलते कश्मीर का यूथ इससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था और उसी इन्फ्लुएंस और उसी का शिकार बना था आदिल अहमद डार। बट 8 जुलाई 2016 को इंडियन आर्मी ने बुरहान वानी को मार गिराया। अब जैसे इंडियन आर्मी ने बुरहान वानी को मारा, मसूद अजहर को लगा ये सही समय है, कश्मीर के लोग रिबेल कर रहे हैं, कश्मीर में दंगे हो रखे हैं, तो ये सही समय है कि हमें कश्मीर के अंदर कोई एक बड़ा हमला प्लान करना चाहिए। और उनको उसके लिए मिला आदिल अहमद डार। बट इतने लोगों में से आदिल अहमद डार को ही क्यों चुना गया? वन, बिकॉज क्योंकि आदिल अहमद डार भारतीय सेना से सबसे ज्यादा नफरत करता था और साथ ही साथ ये अपने आप को सुसाइड बॉम्बिंग, आत्मघाती हमले के लिए तैयार भी था। इसलिए आदिल अहमद डार को चुना गया पुलवामा नाम के खौफनाक हमले के लिए। अकॉर्डिंग टू इंडिया.com, पुलवामा टेरर अटैक को ऑफिशियली प्लान किया गया था 9 फरवरी के दिन, जो कि 14 फरवरी के 5 दिन पहले था। 9 फरवरी डेथ एनिवर्सरी थी अफजल गुरु की। 2013 में इसी दिन उसको फांसी पर चढ़ाया गया था, क्योंकि उसने भारत के अंदर पार्लियामेंट अटैक को अंजाम दिया था। बट 9 फरवरी के दिन जम्मू से सीआरपीएफ के जवान निकले ही नहीं भारी बर्फबारी के चलते, तो इसे पोस्टपोन कर दिया गया था 14 फरवरी के दिन। अब 14 फरवरी का दिन आया, भारतीय सैनिक अवंतीपुरा को पार कर चुके थे और 30 मिनट के अंदर वो श्रीनगर पहुंचने वाले थे। और इसी के बीच में आता है पुलवामा नाम की जगह, वो जगह जहां पर यह शर्मनाक घटना हुई, वो जगह जिसने कश्मीर की फिजाओं को लंबे समय के लिए बदल दिया। भारत की सिक्योरिटी के अंदर भी काफी बड़े बदलाव यहां पर हमें देखने को मिले। अब हम बात करते उस कार की जिस कार के अंदर आरडीएक्स ले जाया गया था। तो 200 किलो आरडीएक्स था, जिसके 2 पैकेट थे, जिनको आदिल अहमद डार, जो पुलवामा के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, उस कार को ड्राइव कर रहा था। 160 किलो का एक पैकेट था, साथ ही साथ 40 किलो का दूसरा पैकेट, और उसको एक पिस्टल भी दी गई थी कि अगर वो सीआरपीएफ के जवानों के हाथ लग जाए तो जल्दी से अपने आप को गोली मार ले। यहां से आरडीएक्स का कनेक्शन था उसके स्टीयरिंग के पास, जैसे वो बटन दबाएगा वो सडनली ब्लास्ट होगा और वहां पर एकदम से हमला होगा। और ऐसा ही हुआ भी। जैसे मैंने बताया कि काफिला अवंतीपुरा पार कर चुका था और श्रीनगर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर था।
और इसी बीच आदिल डार अपनी कार लेकर, अपनी ब्लू कलर की एसयूवी लेकर रोड पर आ जाता है और यहां पर आरोपी, जिसके बारे में जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, रोड ओपनिंग पार्टी के एक जवान ने गन चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश की, गन दिखाते हुए, बट इतने में आदिल डार ने अपनी गाड़ी को साइड में चलने वाले ट्रक में ठोक दी। जैसे ट्रक में गाड़ी ठुकी, उसने बटन दबाया और सडनली ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना भयानक था कि लगभग 10 किलोमीटर तक उसकी आवाज गूंजी और 400 मीटर तक टुकड़े उछले, मलबा उछला, लाशें फैल गई हमारे जवानों की। आपको यहां पर कई सारी भयानक तस्वीरें दिखाई दे रही होगी, जिसके अंदर उनकी बॉडी को आइडेंटिफाई करना तक पॉसिबल नहीं था। कई सारे अधिकारी वहां पर आए और इस माहौल को देखकर, इस आलम को देखकर के अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाए। सून आफ्टर जैसे मोहम्मद ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो के अंदर आदिल अहमद डार बोल रहा है कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं जन्नत जा चुका होऊंगा और अपने काम को अंजाम दे चुका होऊंगा। अब ये वीडियो लिपसिंग हो या जो भी हो, बट नुकसान हमारे देश का हो चुका था। आदिल अहमद के इस आत्मघाती हमले के चलते, अपने आकाओं के द्वारा किए गए ब्रेन वॉश के चलते, भारतीय सेना के सीआरपीएफ के 40 जवान मौके पर शहीद हो गए थे और कई सारे जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। भारत सरकार ने भी इसके खिलाफ कई सारे कदम उठाए थे। सबसे पहले तो जितने भी जवान शहीद हुए थे उन्हें सम्मान पूर्वक उनके घर पहुंचाया गया, बाकी के जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया और पाकिस्तान को, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था, उसे हटाया गया। साथ ही साथ उसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर 200% ड्यूटीज लगाई गई, टैक्स लगाया गया और साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्टिस्ट भारतीय इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकते, पाकिस्तान प्रीमियर लीग इंडिया के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। ये इनिशियली कुछ स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए थे। आगे भारत सरकार ने क्या मिलिट्री अप्रोच ली थी, उसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन बंदर या बालाकोट एयर स्ट्राइक कह लो, भारतीय आर्म्ड फोर्स के द्वारा दिया गया जवाब या लिया गया बदला पुलवामा अटैक का। इसके अंदर भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 एलओसी को क्रॉस करते और वो पाकिस्तान के अंदर जाते, जहां जैश ई मोहम्मद के ठिकाने थे, उस ठिकानों के ऊपर जाकर के इनको एयर स्ट्राइक करना था, जिसके लिए चुने गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2000 मिराज। तो मिराज 2000 फाइटर जेट, इसके लिए 12 चुने गए थे जिन्होंने एलओसी क्रॉस किया, बालाकोट के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर और चकोटी के अंदर जाकर के एयर स्ट्राइक किया, जहां पर 200 से 350 मिलिटेंट मौजूद थे और उनको वहीं पर नेस्तो नाबूद कर दिया। एक तरफ जैसे मोहम्मद, पाकिस्तान चाहता था कश्मीर के अंदर हमला करना, उसने हमला किया, उसका जवाब भारत ने उसी के अंदर जा करके मुंह तोड़ दिया था और 200 से 250 मिलिटेंट को वहीं पर मार गिराया था। पुलवामा वॉज नॉट जस्ट एन अटैक ऑन सीआरपीएफ जवान। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया था कि हमला सिर्फ जवानों के ऊपर नहीं हुआ, यह हमला भारत की आजादी, भारत की अखंडता और भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर था। Behind every martyr was a family, a dream which is dedicated to our nation. हर एक शहीद के पीछे एक परिवार था, एक सपना था जो डेडिकेटेड था हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए। पुलवामा चेंज इंडिया सिक्योरिटी इन कश्मीर। पुलवामा हमले के बाद कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर कड़ी सुरक्षा की गई, सुरक्षा के अंदर काफी कड़े बदलाव किए गए। ट्रू ट्रिब्यूट टू मार्टियर इज नॉट ओनली टू रिमेंबर दिस एज अ डार्क डे, but need unity, awareness and commitment to build stronger and safer India। देखिए, ना तो इस तरह के लोग खत्म होंगे, ये मिलिटेंट जैसे, हम सभी जानते हैं हाथों की उंगलियां भी बराबर नहीं होती, तो ना तो कभी ये लोग खत्म होंगे और ना ही ये दूसरे लोगों का ब्रेन वॉश करना बंद करेंगे। हमें हमारे देश के लिए कमिटेड रहना होगा, यूनाइटेड रहना होगा, आपस में लड़ने की बजाय, करप्शन के बजाय एकजुट होकर के रहना होगा, तब हम इस प्रकार के मुकाबलों का सामना कर सकेंगे। क्योंकि इसके बाद भी पहलगाम के अंदर, रिसेंटली दिल्ली के अंदर इस तरह के हमले हमें देखने को मिले हैं। और इसी के साथ साथ मैं सीडीएस वाला चैनल की तरफ से सभी शहीद जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं और हमारे देश के इस उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इस तरह के हमले हमें आगे ना देखने को मिले, देश की सुरक्षा कड़ी रहे और हम एकजुट होकर के इनका सामना करें। जय हिंद।